देखो, ये भगवान देवनारायण की कथा है। भगवान देवनारायण भूणा जी, मेदू जी, मदन जी, कानबांगी, छोछू भाट, नापा जी की पूर्व जन्म की कथा बताऊँ थाने। यह श्री देवनारायण भगवान पहले जन्म में श्री रामचंद्र जी भगवान थे। ये त्रेता युग की बात है। यह राजा दशरथ के पुत्र थे। ये 7 भाई थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, संपादी, जटायु भी इसे कहते हैं। दूसरे जन्म में श्री कृष्ण जी हुए थे। द्वापर युग की बात है। ये 4 भाई थे, कृष्ण जी, बलदाऊ जी, हरदल जी और सुखदेव जी, गोवर्धन जी। तीसरे जन्म में कलयुग में श्री देवनारायण का अवतार हुआ, जो रामचंद्र जी और कृष्ण जी के अवतार थे। भूणा जी लक्ष्मण जी के अवतार थे। मेदू जी भरत जी के अवतार है और कानभांगी शत्रुघ्न के अवतार है। मदन जी विभीषण के अवतार है और संपादी के जटायु का जन्म राजा दशरथ जी ने रानियों को खीर पिलाई थी, जिस दोनों को एक चील ने चाटा था, जिससे ये पैदा हुआ था। छोछूबाड़ जी पहले जन्म में नारद जी थे। नापा पहले जन्म में छपनिया बेरू थे। और देवनारायण ने राजा दुर्जन साल को परिचय दिखाया। राणनगर में खोटा खोटा सुगुण हुआ दिखाया। रात में महलों में गुगु गरुड़ बिलाव बोलता रहा। रात में बोले काला कौवा, दिन में बोले बनी का सुहा, बाग में बोले दादर मोर, महलों में बोले काली कोचरा, सरोवर पर सारस कुरलाया, दरवाजा पे गधा भूख भूख करने लगे और महलों में सोई हुई रानियां ओझ गई। चारों पाया पलंग का साल टूट गया। राणा का हाथ में से जल की झारी छूट गई। छोटा भाई नीम दे के काली तितरी का बुखार आ गया। हाथियों ने भी खूटिया पे कान डलखा दिया। घोड़ों ने भी चारा पानी छोड़ दिया। राणनगर में सारी धूज गई और गोठा डोडा धूज डोरड़ी भी धूज गई। पिलोदा और रुका शेती राण धूज गई। निम्मा में शह महल धूज गया। रंग महल का छाजा कांकरा टूट गया। दिया जोध को सांवर गढ़ धूज गई। दिया की सरवाड़ धूज गई। भीलवाड़ में भीला की भीलवाड़ धूज गई। सांकड़ा की चांदारुण धूज गई और सोड़कियों की टोंक धूज गई। सुवाणों का कंकराल धूज गया। बाठिया का जैसलमेर धूज गया और मियाँ का मंदसौर धूज गया। टोडा का मारोड़ धूज गया। सोडा की ही अमरकोट धूज गई। सिंसोदिया की चित्तौड़गढ़ धूज गई और राण कहा थाना तहसील जमानत सभी धूज गया। सब ऑफिसराने चढ़ आयो दुरारा को ताऊ। फिर उसने भाई बेटा उमराव बस्ती को बुलाकर सारा ही हाल सुनाया। सब ने ही कहा कि राजन पंडित बुलाकर उससे पूछो। राण में पंडित बुलाया। जिससे पूछने लगा तब देवनारायण सवे ही बूढ़े ब्राह्मण बनकर आ गए और उनसे राणा से पूछा कि पंडित जी, घोटा में सवाई बोझ के पीछे ऐसा कौन भोग पैदा हो गया जिसे हमारी सारी खोटा खोटा सुगुन हो रहा है। और सभी हाल सुना दिया। पंडित ने वेद देकर कहा कि राजा जी, उन गोठा में सवाई बोझ के घर साडू गुजरी के जिसके पुत्र अवतार लिया है, जो आपसे ही बगड़ावतों का बैल लेने के लिए ही जन्म लिया है। उस बालक का जन्म अभिजीत नक्षत्र में है। वह बालक तुम्हारी राण ने एक दिन उजाड़ करके ही रख देगा। राणा थावर में थल लाग्यो, तने लाग्यो 9 ग्रह 10 सनेसर देव उस बालक ने तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। नारायण ने उसके भाई बेटा उमराव ने कहा कि अभी तो बालक छोटा है, फिर तो वह होशियार हो जाएगा। आग
कहा तिनका के 2 बुझाने में थोड़ा सा पान आएगा, परंतु जब यह लाय हो जाएगी तो का पान आएगा। अर्थात सभी तो यह बच्चा है, वह उसको अभी मरवा दो, फिर तो वह जवान हो जाएगा। तो बात राणा से सवेरे देवनारायण ने ब्राह्मण से भेष में आकर कही थी। राणा ने सोचा कि बात तो सही है। फिर राणा ने कहा कि जो कोई व्यक्ति उस बालक को मार देवे तो मैं उसको 4 गांव जागीरी में दे दूंगा। इस बात का राणा ने इनाम घोषित कर दिया और बीड़ा फेर दिया। तब 4 पंडितों ने बीड़ा उठा लिया कि मैं गोठा में जाऊंगा और उसी बच्चे को मार कर आऊँगा तो 4 गांव का जागीरदार बनूंगा। पंडित अपने घर जाकर बोला, मैं गोठा में जाता हूँ, वहाँ पर एक बालक पैदा हुआ है, उसी बालक को मार कर आता हूँ। फिर उनकी घरवाली पंडितानी ने मना कर दी कि वह बालक नहीं है, वह तो कोई अवतार है। देखो, राणा के लिए इतनी बात का पर्चा दिखाया, जो आप उस बालक से विजय नहीं हो पाओगे। आप गोठा में मत जाना, अगर आप नहीं माने तो आपकी मर्जी हो सो करो। फिर भी पंडितों ने कोई बात नहीं मानी और गोठा की ओर चल गए। चारों पंडित अपने अपने झोली लेकर गोठा के रास्ते चल दिए। राण में गोठा का 25 कोस का फैसला है। तो पंडितों ने राण का विश्राम बीच में लिया और सुबह तो पंडित जा पहुँचे। साधु ने देखा कि 4 विप्र आ रहे हैं। विप्र ने दरवाजे जाकर आवाज़ लगाई। माताजी भिक्षा लेकर दरवाजे के बाहर आई। पंडितों ने भिक्षा ले ली और बोला कि माता, हम तो आपके बालक का नाम लिखाने आए हैं। माता ने कहा कि अरे ब्राह्मणों, आप हमारे क्यों अनहोता लाछन लगाते हो? मैं तो जलम की ही बांझ हूँ, हमारे बालक कहाँ से आया? विप्र कहते हैं कि माता, हमसे बात क्यों छिपाती हो? हमें तो सारी बात याद है। बालक ने आपके यहाँ अवश्य जन्म लिया है। माता ने सोचा कि यह विप्र तो जानने वाला है। पंडितों ने कहा कि माता, हम तो आपकी आशा लेकर आए हैं कि भक्तों के घर बालक जन्म लिया है, जो हमें भी कोई दान दक्षिणा मिलेगा। माता, हमसे कोई धोखा मत लाओ, हम तो बगड़ावतों के समय से ही खूब आते थे। सवाई भोज ने हमको खूब दान दिया और खूब भोजन जिमाया था। माता साधु जी तो बोली भाली थी। माता साधु ने कहा कि आया तो भोजन बनाकर प्रसादी पाओ। ये पंडितों ने कहा कि माता, आपका घर तो अभी अपवित्र है, आप बावड़ी से पानी लाओ तब मैं भोजन जिम। माता साधु उनके वास्ते जल भरने चली गई और हीरा से कहा कि तुम खड़क में से खरड़ा लाओ। और पंडितों ने कहा कि आप इस बालक की याद रखना। तो उनमें से एक विप्र है, बोला कि माता, आप तो हो जाओ, बालक तो मैं संभाल लूँगा। माता तो जल भरने चली गई, हीरा छाना करड़ा लेने चली गई। फिर बोला कि यह मौका है, इस बालक को मारकर वापस राण में चले जाओ और जागीरी पाएंगे। तब पहला विप्र ने देव महाराज का पालना देखा तो पालना में बच्चा सोया हुआ था, जिसके पास में नाग और घोयरा मिला है। फिर विप्र तो उसको देखकर वापस आकर बोला कि उस बालक को तो सांप घोयरा खा गया। फिर दूसरा विप्र जाता है तो श्री देव महाराज 25 वर्ष का जवान होकर मिला और सांप घोयरा बिच्छू आदि मिले। तब विप्र ने वापस जाकर कहा कि वह तो बालक नहीं है, वह तो जवान आदमी है और उसके पास सांप घोयरा है। तीसरा विप्र गया तो देव महाराज बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसके मुंह में लाड़ा पड़ रही थी और सांप घोयरा उसके अंगों पर मिले। फिर विप्र ने वापस
विप्र ने वापस आकर कहा कि वहाँ तो बूढ़ा व्यक्ति है जिसके अंग पर सांप गोईरा लटक रहा है। चौथा विप्र गया तो देवनारायण ने ईश्वर का रूप दिखाया। विप्र ने वापस आकर कहा कि वह तो कृष्ण है। सब पंडितों को अलग अलग भेष दिखाया। पंडितों ने सोचा कि यह तो बालक नहीं है, तो सच ही अवतारी है। यह बालक तो किसी के मरने में नहीं आएगा। यह तो राणा ने बगड़ावतों का बैर जरूर लेगा। अपने घरवाली पंडितानी ने कहा वह सही है। तब माता साडू को बावड़ी पर आकाशवाणी से कहा कि माता साडू, तुम्हारे घर पर जाओ और आपके बालक से धोखा है, जिस वजह से साडू जी जल्दी ही आ गई। तब ब्राह्मण गोठा से भागकर राण में जाने लगा तो देवनारायण ने उस ब्राह्मणों को अंधा कर दिया था। ब्राह्मण राण की तरफ जाने लगे तो अंधा हो गए और गोठा की तरफ जाने लगे तो सुजत हो जाते हैं। तो सब एक दूसरे को झूठ बताकर आपस में चोटियाँ पकड़ कर लड़ने लगे और लोटा की ही मार से मारने लगे। ब्राह्मणों ने सिर में खून निकल गया। तब होते ही माता साडू जी पानी भरकर आ गई। माता ने देखा तो पंडित लड़ रहे हैं और खून भी भीग रहे हैं। माता ने सोचा कि यह तो मालूम नहीं कि उन्होंने बालक से दगा कर लिया। तब तो आकाशवाणी ने कहा जो सच हो गया। माता साडू ने ब्राह्मणों से कहा कि आप आपस में क्यों लड़ रहे हो। देवनारायण ने ब्राह्मणों की बुद्धि बिगाड़ दी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि माता, हम तो तुम्हारे बालक को मारने के लिए आए थे, परंतु ये बालक तो हमसे मरने में नहीं आया। इसने तो हमको अलग अलग 4 वर्ण बताया और बालक बूढ़ा जवान ऐसा रूप दिखाया। माता यह तो आपके घर भगवान का अवतार हो गया है। माता, हम राण की तरफ जाने लगे तो हमको यह अंधा कर देता है। अब मैं किधर जावां? माता, हमको वापस सही करवा दो। हमारी गलती की माफ़ी मांगते हैं। आगे पीछे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगले गलती करूं तो हमारा सिर पर 7 जूती और हुक्का का पानी पीना है। ऐसा वचन ब्राह्मणों ने माता साडू को दिया। इतने में ही हीरादासी कड़ा छाना लेकर आ गई। फिर माता साडू ने देवनारायण से कहा कि लाला, इसको वापस सही कर दो, नहीं तो यह अंधा ही पर ही मर जाएंगे। तो देवनारायण ने उसको वापस सही कर दिया। माता साडू ने कहा कि वीरो, तुम तो भोजन प्रसादी पाओ। फिर पंडितों ने रसोई बनाकर प्रसादी पाई और माता साडू ने दान दक्षिणा दिया, जिसको लेकर ब्राह्मण तो गोठा नगर में राण से राणा जी की तरफ चला दिया गया। माता साडू हीरादासी से बता कर रही थी। फिर छोछू भाट जी भी आ गए और माता साडू ने उनको ये सारा समाचार सुनाया। गोठा में से ब्राह्मण राण नगर में आ गए। राणा जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि पंडितों, तुम उस बालक को मार आए हो। तब ब्राह्मण कहता है कि मारना तो दूर है, पर अपनी जान भी बड़ी मुश्किल से बचाई है। वह बालक नहीं, वह तो अवतारी है। वह तो आपसे भी मरने में नहीं आवेगा। वह तो आपसे बगड़ावतों का बैर लेकर ही रहेगा। फिर राणा ने कहा कि तुमने क्या देखा? पंडित कहता है कि प्रथम रूप को बालक था, दूसरा ने देखा तो जवान था, तीसरा ने देखा तो बूढ़ा था, चौथा में तो कृष्ण का रूप दिखा और उसके पालने में सांप बिच्छू आदि थे। हमको भी उसने अंधा कर दिया था। हम तो उस कला को देखकर ही वापस आ गए। राणा ने दूतियों से कहा कि तुम गोठा में जाकर उस बालक को मार दोगी क्यों? दूतिया ने हाँ भर ली।
और कहा, हम तो सौरभ को चीर कर वापस जोड़ सकते हैं। फिर राणा ने दूतिया से कहा कि तुम कहे तो। फिर दूतिया ने कहा कि हम तो हाँ। फिर राणा ने कहा कि अगर तुम बालक को मार कर आओगी तो तुम्हें 2 गांव जागीरी में दे दूंगा। तब तो दूतिया ने जाने की हाँ कर दी। राणा ने कहा कि तुम क्या क्या चाहती हो। फिर दूतिया कहती है कि हम बालक को मारने के लिए हमें केवल जहर चाहिए और फटे पुराने कपड़ा चाहिए। राणा ने दूतियों को बालक को मारने के लिए जहर दे दिया। दूतियां राणनगर से गोठा नगर में आ गई। दोनों दूतियों ने सलाह करके कहा कि हम दोनों बगड़ावतों की धर्म की बहनें बनकर चले। वह दोनों ने फटे हुए कपड़े पहनकर बीरा बीरा के नाम से रोती हुई गोठा में जाकर बैठ गई। माता साडू ने सोचा कि कोई बहुत दूर से आई है। उन दोनों दूतियों को रोती हुई देखकर माता साडू भी रोने लगी। फिर माता साडू ने पूछा कि बाई जी, आप दोनों कहाँ से आई हो? मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। दूतियाँ कहती है कि भाभी, हम तो इन बगड़ावतों की धर्म की बहन हैं। हम छोटी सी ही तब ही हमारा माता पिता मर गया था। हम तो इन बगड़ावतों ने ही पाली थी, जिन्होंने हमारी शादी बचपन में ही नागौर जिला में कर दी थी और नागौर जिले से आई है। ये बगड़ावत मरे हैं, जिनकी खबर हमें अब मिली है। इस वजह से हम इतने दूर से आए हैं। फिर दूतियाँ तो 2-5 दिन वहाँ पर ही रही। माता साडू से बोली भाली गुजरी थी, जो उसका विश्वास कर लिया। दूतियाँ बालक को खिलाती रही और माता साडू को बालक को उसके भरोसे पे छोड़कर घर के काम में लग गई। तब दूतियाँ आंचलों में जहर लगाकर बालक को दूध पिलाने लगी। देवनारायण भगवान ने आंचल से दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही दूध और जोर से पीने से एक दूती तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूसरी दूती तो अपने से ही भाग गई। माता साडू ने चिल्लाने का आवाज़ आई तो वहाँ पहुँची। माता साडू ने दूती को बेहोश देख करके देवनारायण से कहा कि लाला, इसको मत मारना, यहाँ पर इसको जलाने वाला भी नहीं है। देवनारायण को माता की बात पर हंसी आ गई। माता ने हमको तो कलेश नहीं करा और दूती को जलाने की फिक्र है। फिर देवनारायण ने दूती वापस ठीक कर दी। माता साडू बच्चे को गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। दोनों दूतियों गोठा से भागकर राणनगर में जा पहुंची। वहां पहुंचकर राणा को सारा समाचार सुनाया कि राणा जी, वह बालक तो किसी के भी मरने में नहीं आएगा। हम तो वहां से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई है, हमको भी बेहोश कर दिया था। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे की कथा अगला एपिसोड में आवले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।